नमस्कार सभी को, मेरा नाम है प्रेक्षा पंड्या और आपका स्वागत है प्रेक्षा इन यूट्यूब चैनल पे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं बिहार से फाउंडर ऑफ जाजी स्टोर मिस कल्पना झा जी। और इससे पहले कि हम पॉडकास्ट की शुरुआत करें, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर किया है तो कर दीजिए, बिकॉज ऐसे काफी सारे नए पॉडकास्ट और भी आते रहेंगे। और चलिए आज के पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं उनके एक ब्रीफ परिचय के साथ। मेरा नाम कल्पना झा है। मैं झाजी स्टोर की फाउंडर हूँ और प्रेक्षा आज हमसे बात करने आई हैं। मैं अचार झाजी स्टोर में अचार का मैं काम करती व्यवसाय करती हूँ। इसमें तरह तरह के अचार और चटनियाँ बना के हम बेचते हैं ऑनलाइन। पूरे इंडिया में हमारा सप्लाई होता है। लोगों ने काफी पसंद किया इस अचार को। ये मिथिला का ट्रेडिशनल अचार है, जो यहाँ का हेरिटेज है, उसी को प्रिजर्व करने की मैं प्रयास कर रही हूँ। और लोगों के रिव्यूज ऐसा लगता है कि मैं उसमें सफल हुई। लोगों बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि नहीं, आप बहुत ही अच्छी चीज को लेके मार्केट में आए हो। ये एक मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है, लेकिन आपका एक अनोखा अनोखा स्वाद है। तो इस तरह से हमारा ये काम है। झाजी स्टोर हमारा ऑनलाइन बिजनेस है, रन कर रहा है अभी। ओके, काफ़ी अच्छा लगा आपके बारे में जान के। लाइक आप इस एज पे भी काफ़ी बड़ा एंटरप्रेन्योरियल वेंचर आप रन कर रहे हो। तो आपको स्टार्टिंग में मोटिवेशन कहाँ से मिला था कि आपको अचार के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और आपने इनिशियली स्टार्ट कैसे किया था? बात यह है कि घर के लोग तो मेरे अचार को जब भी खाते थे तो काफी प्रशंसा करते थे। और समय बीतता रहा, सभी बच्चे बड़े हो गए, हस्बैंड भी रिटायरमेंट में समय आ गया। तो उस वक्त मन में था जो कि नहीं, ये काम करना है अपना। तो लोगों ने सब हमेशा प्रशंसा होता था कि नहीं, तुम अचार और खाने पीने की चीज बहुत अच्छा बनाती हो। तो एक मन में था कि नहीं, इस काम को हम कर सकते हैं। तो हमारे भाई लोग मजाक में भी बोलते थे कि अपने जैसे जीजा जी से होता है बातचीत में, जीजा जी ये जो अगर छोटा सा कुछ ढाबा भी खोल लेगी तो बहुत पैसा कमाएगी। तो ये सब चलते रहता था, ये सब मन में था। संजोग था कि जब ये कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था तो परिवारजन सभी आए हुए थे और सभी खाना खाते, अचार खाते, तो बारात बोलते कि नहीं, तुम इसको घर तक सीमित मत रखो, इसे बाहर की दुनिया तक भी जाना जरूरी है। यहाँ का जो स्वाद है, अभी तक मिथिला का ये स्वाद बाहर किसी भी कारण से नहीं जा पाया था। लोग नहीं पहचान बना इस स्वाद का। तो उस समय लगा कि नहीं, अब बच्चे क्योंकि मार्केटिंग के क्षेत्र में उनका अपना काम है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस चीज को तुम कर सकती हो और अपने जो मिथिला का ये स्वाद है बाहर की दुनिया को जानना चाहिए, लोग इस पहचान बने इसका। बस इसी मोटिवेशन से लगा कि नहीं, इस चीज को प्रिजर्व करना चाहिए। जैसे हमारी दादी नानी का जो ये रेसिपी है धीरे धीरे कम होते जा रहा है, लोगों के पास समय नहीं है। तो बस वहीं से ये शुरू हुआ और मन में एक संकल्प आया कि नहीं, चलो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। राइट, आपने इस लाइक संकल्प को एग्जीक्यूट कैसे किया? मतलब ऐसा कई बार होता है कि मन में इच्छा होती है कि हमें ये करना है, लेकिन उसको करने के लिए मतलब एग्जीक्यूट करना रहता है कि हम ये बनाएंगे, फिर यहाँ पे सेल करेंगे इस चीज की। तो आपने उस चीज को एग्जीक्यूशन में कैसे लाया? नहीं, शुरुआत में तो सिर्फ अचार एक बनाना ही नहीं होता है, उसको आप कैसे भेजोगे, किस तरह से आप कुरियर करोगे, कहाँ से आप मैनेज करोगे, कहाँ से परचेज करोगे, मार्केटिंग कैसा होगा, ये सब। और फिर लाइसेंस की भी जरूरत पड़ती है, एफएसएसआई लाइसेंस हुआ, फूड टेस्टिंग हुआ, जो भी एक गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है वो सब फॉलो करना होता है। तो उसके लिए तो गाइड घर के बच्चे हैं, हस्बैंड थे हैं, तो वो सब सभी ने बहुत सपोर्ट किया, बोले कि नहीं, तुम करो। और फिर अपने स्वाद पे भी काम करना होता है, क्योंकि आप घर में छोटे स्तर पे बनाते हो, 10 किलो, 20 किलो, 50 केजी। तो इस तरह से उसको कैसे बड़े बैच में बनाओगे, इस सब के लिए प्रोसेस करना पड़ा, थोड़ा टाइम लगा। बार बार बनाए, अपने जितने भी दोस्त, रिश्तेदार, फ्रेंड्स और भी जो अड़ोस पड़ोस में लोग हैं उनको मैंने पहले खिलाया। उन लोगों से मैंने पूछा, जो ये मेरे अचार को 10 में आप कितना नंबर देते हो? किसी ने 10 में 10, 9, 8, इस तरह से जब मिला तो लगा कि नहीं, अब इस पे हम काम कर सकते हैं और इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से एक प्लान बना। और हर जगह 3 तरह का काम होता है किसी भी प्रोडक्शन के बिजनेस में। एक तो आपको पहला प्रोडक्शन हुआ, फिर इन्वेंट्री संभालना, फिर उसको पैकेजिंग करके अपने कस्टमरों तक सही सलामत भेजना। तो इस तरह से एक प्लान बनने के बाद शुरुआत में तो थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई, क्योंकि हम बहुत छोटे शहर से कर रहे हैं ये काम। यहाँ हर चीज हमें बाहर से अरेंज करना पड़ता है, जैसे कार्टन, बबल,
ग्लास जार। हमारा एक सोच था कि नहीं, अचार हम कांच के मर्तबान में ही बेचेंगे, क्योंकि उसका स्वाद जो है सो इंटैक्ट रहता है और लंबे समय तक उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है अचार में का। तो इस तरह से हमने प्लान करके और इस काम को शुरू किया। ओके। तो जो आपका जो नेटिव प्लेस है वहाँ का जो ऐसे वैसे अचार फेमस है, मुझे शार्क टैंक से पहले पता नहीं था कि वहाँ का मिथिला का जो स्पेशल फूड आइटम है उसमें अचार भी एक है। तो उस हाँ हाँ। अचार में स्पेशलिटी क्या होती है? मतलब वो बाकी सब अचार से अलग कैसे होता है? और इसके पीछे अगर कोई कहानी है तो जो आप शेयर कर सकते हो? हाँ नहीं, ये जो है सो पहले तो लिट्टी चोखा बिहार के फूड में बहुत हाँ। पहचान बना चुका है। लेकिन बिहार में संजोग ऐसा है जो कि खाने पीने की चीजों की बहुत ही तरह के कुजीन है, रेसिपी है, पकवान है, जो अभी तक मार्केट में या प्लेटफॉर्म या इसको एक एक्सपोजर नहीं मिल पाया है। अभी लोगों तक को पता सभी नहीं। हाँ, पता नहीं है। तो जब हम यहाँ आए और जब अपना स्थायी निवास दरभंगा में आए, तो उस वक्त समय बहुत था, तो लगा कि नहीं, इस अचार को भी लोगों तक भेजे हम। और ये मन में था कि इसका स्वाद इतना अच्छा है, जो भी खाते हैं प्रशंसा करते हैं, तो ये जरूर से लोगों को पसंद आएगा। राइट। मन में था, लेकिन थोड़ा झिझक तो होता ही है, क्योंकि ये बिहार का ये टेस्ट है। और बिहार में उड़ीसा, बंगाल, ये सब हम लोग का थोड़ा सा सिमिलर है। हुँ, यूपी, ये सब का थोड़ा सिमिलर है, लेकिन बाहर साउथ में सरसों तेल का फ्लेवर लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। ओके। तो लेकिन फिर भी लगा कि नहीं, करते हैं। और मन में भरोसा था कि ये स्वाद अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने भी बाजार से बहुत अचार मंगा के खाए, तो उससे बिल्कुल अलग। और दूसरी बात ये है कि हमारा बिल्कुल ये ट्रेडिशनल तरीके से बनता है, सन ड्राई है, इसमें किसी भी तरह का केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं है, कलर नहीं, आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है। नेचुरल जो किसान के यहाँ से मसाला लेते हैं, जैसे फटक बीन के लोग उसको माँ बनाती थी, सास बनाती थी, उस तरह से उसका सफाई किया जाता है, धुला जाता है, फिर उसको हम लोग रोस्टेड करते हैं, कूट के बनाते हैं। तो एक नेचुरल जमीनी स्वाद जिसको बोलिएगा, ओके। घर आंगन का जो एक खुशबू है, स्वाद है, वो उभर के आता है इसमें। तो ये लगा कि ये पसंद आएगा, तो इस तरह से इस स्वाद को लेके हम आगे बढ़े। ओके। और यहाँ की पकवान भी आप देखिए, यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो मखाना का बहुत रेसिपी हम लोगों हाँ। के पास है, जो धीरे धीरे हम इसको ऐड करेंगे अब। ओके। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, उसका मैंने मखाना चाट ट्राई किया था मतलब घर पे हाँ बना हाँ के। तो मतलब हाँ। मखाना एक ऐसा न्यूट्रिशियस फूड है जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं बहुत पता है। बहुत। हाँ न्यूट्रिशनल हाँ। कंटेंट बहुत ज़्यादा है उसमें। अच्छा है, बहुत अच्छा है, और सुपर फूड में उसकी गिनती राइट। होती है। ये मिथिला का ही ओरिजिन है, ओके। और अब तो पूरे दुनिया में इसकी पहचान है। तो इस राइट। तरह से है, जो छूटा हुआ उसको लेके आगे बढ़ेंगे हम, और भी चीजें जो है सो ऐड करते जाएंगे। ये मन में है कि पहले 3 साल तो हमारा पूरा होने वाला है, और हम लोगों ने अच्छी तरह से इस काम को अचार बना के लोगों तक पहुंचाया है। बहुत प्रशंसा प्यार पाया है लोगों से। अब है कि जब मेरा जो हम रेडी है, जिसका प्रोडक्शन जिस लेवल पे हमें करना है, जो आगे का 10 साल का विजन लेके चल रहे हैं, अब हम 3 साल हमारा गोल पूरा हुआ। तो ये सब जो एक तैयारी होती है, बेसिक तैयारी, तो अब हमारी तैयारी है जो हम अपना प्रोडक्शन 3 गुना 4 गुना बढ़ा सकते हैं, आसानी से हर जगह इजिली कर सकते हैं, सारा सिस्टम रेडी है। तो बस आगे की तैयारी, अब पौधा तो बन चुका है, जहाजी स्टोर से बड़ा पेड़ बनाना पेट है। बनेगा, सही बात है। जैसे आपने मेंशन किया कि जो पूरे भारत में टेस्ट प्रेफरेंसेस होते हैं मतलब किसी कोई एक टेस्ट जी कोई एक जी स्टेट में ज़्यादा पसंद आता है, वहाँ पे उसका अल्टरनेट कुछ यूज़ हो जाता है। तो आप अगर जी जी जैसे अगर पूरे इंडिया को टारगेट कर रहे हो, तो जैसे अलग-अलग स्टेट्स के अलग-अलग टेस्ट प्रेफरेंसेस हैं, तो आप जी। उसको फोकस कैसे करते हो? जैसे गुजरात में अगर है, तो यहाँ पे मीठी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हाँ है, हाँ। साउथ वहाँ में के, अलग ऑयल है, वैसा। जी जी, तो गुजरात के लिए मीठी अचार हमारे पास बहुत है, ओके। मीठा चटनी है, और भी जो टेस्ट है धीरे धीरे हम उनको भी लेके साथ चलेंगे। मन में ये भावना है, जहाँ जो है, जहाँ का जो टेस्ट है, हुँ। कुछ खासियत है, उसे ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है, और उसको हम झाजी स्टोर में वो भी ऐड होगा। ओके। तो जैसे, हाँ, पर लेकिन वो है पहला स्टेज, में बिहार का अपना कर लूँ, उसके बाद धीरे हर स्टेट का एक अलग फ्लेवर, एक अलग स्वाद है, तो राइट। उसको भी बनाना है, सीखना है, बनाना है, लोगों तक पहुंचाना है। राइट, जिससे पूरे भारत को कवर किया जा सकता है एक, अचार्स के द्वारा। हाँ राइट। बिल्कुल। वो भी ऑर्गेनिक अचार्स बिकॉज़ बाकी जितने मार्केट में होते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं हाँ उसमें। हाँ, बहुत ज्यादा सिरका, पता नहीं क्या क्या केमिकल कलर होता है, जो आप एक बार अगर ढक्कन खोल दी और उसको कंज्यूम नहीं की, तो अलग तरह का फ्लेवर आ जाएगा, अलग तरह का उसमें आ जाता है। और बहुत नमक
बहुत हाँ, ज्यादा मैं तेज होता है। बोलने वाली थी, सॉल्ट बहुत हाँ, ज़्यादा होता है। बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो लोग नमक में पता नहीं प्रिजर्व करते हैं या हुँ, कुछ ऐसा होता है। हम सोचते कि नहीं, हमारा नमक इतना बैलेंस हो, जो एक बुजुर्ग जो है वो भी खा ले। जो नॉर्मल खान पान में जो नमक आजकल सॉल्ट लोग कम यूज करते हैं, मीठा कम खाते हैं, उसी तरह का चीज बनाए जो लोगों के हेल्थ या सब इशू जिसके साथ है वो भी खा पाए थोड़ा बहुत। तो राइट। इस तरह से इसको लेके बढ़। यस, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि वो ब्रांड नेम ऐसा रखते हैं, जैसे मैं नाम तो नहीं लूँगी अभी कोई ब्रांड का, बट वो हाँ, ब्रांड नेम बहुत अपीलिंग रखते हैं कि सामने वाला हाँ, कनेक्ट कर जाए, लेकिन उसमें उतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। नहीं मतलब होती इतना है, सॉल्ट हाँ। कंटेंट इतना ज़्यादा होता है, आयोडीन बहुत बढ़ जाता है और कई बार वो बहुत सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छा नहीं होता है वो चीज। राइट, आप एक दो बार खा लोगे, लेकिन आपको लगेगा गले में पूरा जलन आ रहा है, ये राइट। वो पता नहीं, कुछ ज्यादा ही तेज होता है। तो ये सब है जिसको बैलेंस करके ही हम चलते हैं। और हमारा एक ये सोच भी है प्रतीक्षा, जो कि कहीं से कोई अगर कोई बताते हैं कस्टमर, जो मुझे इसमें ये चीज कमी बेसी ज्यादा लगा या ये लगा, तो उस चीज को हम लोग नोट करते हैं। फिर ओके। हमारा जो प्रोडक्शन हाउस, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग साइड पे ये जाता है, फिर जो सभी का राय उसी हिसाब से हमारा चलता है, टेस्ट में नहीं। जहाँ थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा करना होता है तो वो हम लोग कस्टमर के लिए वो चीज करते हैं। ऐसा ओके। नहीं है जो किसी को बहुत तीखा लगा तो लगा कि नहीं ये ज्यादा तीखा बन रहा है, 10 कस्टमर लोग उसके पास से आ गया कि नहीं तीखा, तो हुँ। फिर उसको हम लोग नॉर्मलाइज करते हैं कि नहीं, लोग आसानी से खाएं इसे, ऐसा ना हो कि खाने के बाद उनको पानी पीने की ज्यादा जरूरत पड़ जाए। राइट, राइट। मतलब फीडबैक को मतलब फीडबैक हाँ, लूप कॉन्स्टेंटली हाँ, इम्प्रूव करना। हाँ, वो सब चलता रहता है। वो एक टीम है जो इस चीज को हमेशा इस चीज पे नजर रखती है, राइट। कहाँ क्या है। हाँ, तो उससे फिर शेल्फ लाइफ कैसे अफेक्ट हो जाता है? बिकॉज़ जो बाहर के होते हैं उसमें सॉल्ट आई गेस इसलिए ज़्यादा होता है बिकॉज़ उनकी शेल्फ लाइफ और उनको लंबी करनी होती है। तो आप जो बिल्कुल। अचार बनाते हो उसका शेल्फ लाइफ आप कैसे इंश्योर करते हो कि वो लंबा रहे और लॉन्ग टाइम तक कंज्यूमेबल रहे? जी, तो हम ये बात है कि जो कंपनियां बनाती है उसमें उनका सन ड्राई का कोई सीन नहीं, वो लोग नहीं करते। हमारे यहाँ ये होता है, वो लोग सिरका नमक से प्रिजर्व करते हैं, केमिकल डाल के प्रिजर्व करते हैं। हमारे यहाँ दो तीन चीजें हैं जो प्रिजर्व, सन ड्राई, धूप बढ़िया से लगा होना चाहिए, मॉइस्चर खत्म हो जाए, तेल जो बिल्कुल अच्छे से डिप हो अचारा, जब भी हम रखते हैं जार में, हुँ, हुँ। तो तेल भी एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, वो आपको पूरा फील होता है। ओके। उसके बाद हाँ, और धूप से उसको अच्छे तरह से रखते हैं, धूप दिखाना पड़ता है। हुँ, हुँ। तो इस तरह से ये, और नमक जितना बैलेंस भी जितना चाहिए उतना ही रखते हैं। हुँ, हुँ। और तो हींग, हमारे यहाँ हींग का भी यूज होता है, जो वो भी एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो इस तरह से हम लोग नेचुरल तरीके से इसको प्रिजर्व करते हैं। हुँ, हुँ। जैसे कि हमारा ये कहना, ये एक ये भी है कि नहीं, हमारी जो माँ दादी सास सब जो बनाई थी, जो सालों साल अचार उनका रखा रहता था, बिल्कुल जितना पुराना हो उतना उसका टेस्ट बढ़ता था, बैलेंस होता था, और तो फ्लेवर जो है सो एकदम रच बस जाता था। तो वही स्वाद हम लेके चलते हैं, और वही विधि है हमारा। कहीं ओके। कोई, हाँ, उससे पूरा हमारा तो लाइसेंस भी अब तो बहुत ज्यादा दिनों का, पहले तो था 14 महीने का, हुँ, हुँ। फिर 22 महीने का, इस तरह से हर समय टेस्टिंग होता है। फूड का सेल्फ लाइफ टेस्टिंग हम लोग बार बार कराना पड़ता है, हुँ, वो हुँ। कराते हैं। और इस तरह से आगे बढ़े हैं। अचार वैसे भी जो इस विधि से बनता था, वो तो पहले हमारी माँ लोग का 2 साल 3 साल का भी रहता था, जितना पुराना अचार उतना अच्छा अचार। हुँ। तो इस तरह से, हाँ, जो बैलेंस हो जाता था उसमें, तीखापन सब अचार जो होता था ज्यादा, इतना माइल्ड हो जाता था उसके खाने में, जो उसका कोई साइड इफेक्ट या कोई खराबी नहीं आता था। राइट, ओके। हाँ, हाँ। और आपने जब स्टार्ट किया था उससे पहले आपका जो बैकग्राउंड था या फिर आपकी जो अपब्रिंगिंग थी उसने आपके वेंचर पे क्या इम्पैक्ट दिया? मतलब आपको किस तरह से ये सारी चीज़ें हेल्प की वहाँ पे जब आप स्टार्ट कर रहे थे तब? नहीं, शुरू से ही हम लोग तो हाउस वाइफ ही रहे। कम एज में शादी हो गई, फिर घर परिवार बच्चे, और घर के में बनाना होता था अचार। हम शौकीन थे, तो हमारे यहाँ अचार ज्यादा बनता था, हम बनाते थे, और अपने रिलेटिव को दिए, फ्रेंड को दिए, इस तरह से समय बीत रहा था। हुँ, हुँ। और उसके बाद जब एक बच्चे बड़े होके अपना सेटल हो गए, तो उस समय समय बहुत था मेरे पास। और दो हुनर हमारे हाथ में है, एक मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, ये ओके। भी मैं बहुत ही अच्छा करती हूँ। तो वो भी था, और ये भी अचार का जो शौक था, खाने का शौक का पैशन बना कि इसको व्यवसाय बनाए। तो घर परिवार में बात करने के बाद सभी ने बहुत मोटिवेट किया। हस्बैंड बोले चलो तुम बिजनेस करना चाहती हो,
तो तुम रिटायरमेंट का पैसा में हम दोनों का करार था कि आप रिटायर करोगे तो कुछ पैसा मुझे दोगे, मैं कुछ करूंगी अपना, या वो उनका था कि तुम जेवर लो या घूमो फिरो जो भी करो, हाँ। जो तुम्हारे शौक का जो छूट गया है हाँ। इनके साथ चलने में वो तुम करना। तो फिर याद दिलाया कि दीजिए मेरा पैसा और उस हाँ, हाँ, अब हम अपना ये काम करेंगे। तो ये शुरू में लगा, झिझक भी था, डर भी था, हो सकता है पैसा मेरा डूब जाए, हाँ, काम नहीं रिस्क लोगों को रहता पसंद है, रिस्क था काफी। है। तो लेकिन बच्चे की चलो कोई बात नहीं मम्मी, मन का ये जो तुम्हारा एक रिग्रेट है या ये मन में था कि कुछ नहीं किए या कर सकते थे, समय मिलता उस समय तो, लेकिन अभी भी समय ज्यादा लेट नहीं हुआ, तुम करो। बेटे ने काफी हेल्प किया मार्केटिंग के काम में, पहले से अपना भी उनका है, ताकि तुम स्वास्थ्य पे तुम अपना पकड़ पूरा 100% अपना जो तुम्हारा है निपुण बनो, और बाकी चीजें मैं कर दूंगा। पति बेटी जो है वो फाइनेंस के लिए बोली पैसे की जरूरत होगा मैं दूंगा। तो इस तरह से घर में ही एक टीम बना, सभी ने बहुत मदद की, इवन की मेरी भाभी भाई सभी ने कि नहीं नहीं करो। कुछ लोगों ने तो मजाक भी बनाया कि अभी क्या करने जा रही हो, चलो घूमो फिरो, हो गया, टीवी देखो मूवी देखो, लेकिन मन में था कि नहीं करना है। तो बस हाँ, तो बस शुरू किए उसी वक्त, शुरू किए तो अच्छा रिस्पांस मिला, तो और भी लगा कि नहीं और जोर शोर से करना चाहिए। पहले दूसरे महीने में ही पता चला कि नहीं लोग काफी पसंद कर रहे हैं, अच्छे अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, और प्रोडक्शन जो मेरा इन्वेंट्री तो काफी छोटा था उस समय, अब इसको बड़े करने की जरूरत है, जितना डिमांड था उतना मेरे पास था नहीं। तो इस तरह से हम लोग शार्क टैंक भी गए। हाँ। वहाँ पैसे, हाँ, बेटे ने ही बताया कि देखो आ रहा है टीवी पे, बड़े बड़े लोग हैं, तुम अपना बिजनेस लेके जाओ, हाँ। वहाँ बताओ तुम अपने बारे में, फंड मिल जाएगा तो अच्छा होगा तुम्हारे बिजनेस के लिए। तो एक जुनून ही था जो कोविड के समय में, कभी घर से बाहर अकेले नहीं निकले थे, लेकिन हम और भाभी निकले मुंबई के लिए, वहां जाके हम लोगों ने पिच दिया। तो वहां पे तो पूरा टीवी में आया था, देखी ही होगी सोनी चैनल पे, लोगों ने प्रशंसा बहुत की, खाया भी, लेकिन फंड नहीं मिला मेरे, तो फंड लेकिन ये बात हुआ कि वहाँ एक्सपोजर बहुत मिला। आप उसको और एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पे, आपने अप्लाई हाँ, कैसे किया? बहुत जानने एक की काफ़ी ज़्यादा बड़े इच्छा है। घर के आंगन से निकल के सीधे स्टूडियो में, हुँ। वो भी कोविड का ऐसा दहशत का माहौल, हस्बैंड भी डर रहे हैं, बच्चे भी डर रहे हैं, मम्मी कैसे जाओगी, डेट उसी समय आ गया था, नहीं 2 बार जाना पड़ा, पहले तो 2-3 राउंड इसी में हुआ, उसके बाद दिल्ली बुलाया गया, फिर वहां सिलेक्शन हुआ, फिर मुंबई बुलाया गया। तो स्टूडियो में जाके पता चला जो ऊपर के फ्लोर पे अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति बन चल रहा है, नीचे में हम लोगों का है, तो बहुत एक्साइटमेंट था, और इतने बड़े लोगों को से मिलना, और एक बिजनेस की दुनिया को देखना, जो घर की औरत है जो कभी कुछ देखी नहीं है, मतलब अपने घर का माहौल, पति कहीं घूमना, टीवी सिनेमा मोबाइल यही सब, और वहां पे इतने सारे लोगों के बीच जाना, 150 कैमरा था वहां लगा हुआ, फिर अपने बारे में बताना, अपने अचार के बारे में, बहुत ही अलग अनोखा एक्सपीरियंस था वहां पे। और इसका रिजल्ट भी अच्छा आया वहां से आने के बाद, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया पर्दे के पीछे भी कि नहीं आपका मात्र 3 महीने का बिजनेस है, आप इसे और बड़ा करो, और उन्हें मतलब मेरा उम्र, और लगा कि ये लोग पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, शौकिया होगा तो 5-6 महीना में छोड़ देंगी, ये सब मन में रहा होगा उन लोगों का। तो उतना उन लोगों को भरोसा नहीं दिला पाए हम कि नहीं, हम हमारा जो जिद है सो आगे तक आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर जब ये एयर हुआ, तुम्हारा दिसंबर में एयर हुआ इस साथ का, तो लोगों ने एक जगह देखा जो, हाँ अरे ये दरभंगा शहर है, यहाँ ये 2 महिलाएं काम कर रही हैं और अच्छे से कर रही हैं, सब एक भरोसा विश्वास जगह कि नहीं अचार यहाँ से मंगा के खाया जा सकता है। बहुत सारा ऑर्डर आया, ईमेल, लोग फोन करके, कल्पना जी आप घबराओ मत, हम हैं, जिस तरह का भी आपको हेल्प की जरूरत है हम करेंगे, आप बताइए क्या आपको दिक्कत है। बहुत सारे लोगों ने आगे से आके मदद के लिए आगे, विदेश से भी, आप यहाँ भी भेजो। तो उस समय तो मेरा उतना कैपेसिटी नहीं था कि मैं तुरंत से इतना कर पाती, लेकिन उस रात जो हमारा ऑर्डर आया, 2 घंटे में ही पूरा इन्वेंट्री समझिए लगभग खाली होने वाला था। 2 हाँ, घंटे में? 2 घंटे में 7 से 8 लाख की बिक्री हो गई। वाओ! लोगों ने झाजी स्टोर का शटर डाउन किया, और 15 दिन तक फिर पैक करके भेजना, ये चलता रहा 15 से 20 रोज तक। लेकिन वो टर्निंग पॉइंट था हमारे झाजी स्टोर के लिए। वहां से एक समझिए जो जंप आया,
और फिर हम लोगों ने बना के लोगों तक अपने अचार को भेजा। उसके बाद फिर विनीता नमिता आई। हाँ, आए थे हाँ, वहाँ पे जहाँ पे आपका लाइक वो प्रोडक्शन हो रहा सरबराह था था, उसको लेके। सरप्राइज आना था उनका। और बिल्कुल हम लोग घर में काम करवा रहे थे, मैं और उमा। वो दरवाजे पे आके, हेलो कल्पना जी, कल्पना जी। हम लोग बोले, अरे हाँ, ये कहाँ से आ गई? तो उस वक्त हम लोग, अब पूरे टीम हमारा, महिलाएं जो है, हाँ। हमारे यहाँ एक है जो कि बुजुर्ग महिलाएं भी आती है तो काम देते हैं हम, क्योंकि ये बैठ के उनको ये सहूलियत होता है, वो आराम से काम करे। वो भी बैठे हुए, रही तो टीवी में आती है, कहाँ से आ गई? कहानी बताए थे हम कि हम साग टंग गए हैं, यहाँ गए, वहां गए हैं। जिज्ञासा बस उन लोग को एक आधे एपिसोड भी दिखाए थे, ऐसे होता है, ऐसे होता है। बड़ी आश्चर्य में वो लोग थी, सब बहुत खुश थी। हाँ, अरे ये इतने बड़े, हाँ, ये हस्ती लोग हैं, ये लोग हैं, यहाँ आए हैं तो जरूर कोई बात है। सही बात। तो सभी काफी मोटिवेट हुए, और साथ में उन्होंने फंड भी दिया, जिससे बहुत फायदा हुआ हमारे लिए। उस वक्त बहुत जरूरत थी फंड की। तो ऐसे था, जो बना रहे बेच रहे, बना रहे बेच रहे हैं, प्राइवेट बैंकों से फाइनेंस पैसा ले रहे हैं, बहुत हाई पैसे पे का जो होता है सो। हुँ, हुँ। तो इस तरह से समझिए जो अच्छा रहा उनका आना। और उसके बाद हम लोगों ने एक फैक्ट्री भी लगाया तारालाही में, क्योंकि ये तो हमारा किचन गार्डन छोटा सा कैंपस है, इसमें हम भी काम कर रहे थे। अब इसको बड़ा करने के लिए जगह भी काफी चाहिए था, पैकेजिंग के लिए, फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो बगल में ही हम लोग लिए हैं, वहां भी काम हो रहा है अब। ओके, ओके। काफ़ी अच्छा जर्नी है कि मतलब एक छोटे स्केल पे स्टार्ट करना और फिर शार्क टैंक जाना और उसको इतना बड़ा स्केल अप और एक्सपांड हाँ, करना। सही काफ़ी बात है। प्रैक्टिकल छोटी काम है। जगह से बहुत सारी मुश्किल या सामने आती है यहाँ पे। और औरतों के लिए बिजनेस में आना एक बिहार में, खासकर हमारे मिथिला में, हुँ, हुँ। थोड़ा सा ये अलग ढंग का माहौल है यहाँ। और किसी महिला का व्यवसायिक रूप में आना, ये भी बहुत ही कम होता है। घर के परिवार के मेंबर लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। अब बहुत बदलाव है, महिलाएं आगे आके काम कर रही, जिसमें भी हम भी 52 साल में हम ये काम शुरू किए। राइट। तो एक है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब तो रिटायरमेंट का है, कुछ अब अलग करती है, घर में आराम करती है, लेकिन नहीं। तो ऐसा लगा कि नहीं, संकल्प में शक्ति है। और जब भी किसी काम को लेके आप आगे बढ़ोगे, तो धीरे 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 जितनी भी मुश्किल, जो भी मुश्किलें आते गए, हम लोग उसको सॉर्ट करते गए। अब हम लोग आगे का ये 3 साल में हमारा पूरा होने वाला है। अब आगे 10 साल में हमारा क्या, कहाँ हमारा गोल है, इस पे हमारा प्लान हो रहा है। जो कि नहीं, अब हम इसको किस तरह से आगे ले जाएंगे, रास्ता पता है। 3 साल में जो भी दिक्कतें हुई उसको सॉर्ट किए, तो अब एक तरह से मेरी मशीन जो है सो रेडी है, कि मतलब एक बन चुका है एक। आपको बताइए, कुरियर कैसे, सारा चीज एक सिस्टम डेवलप हो गया है अब हुँ। मेरा। तो अब है जो आगे 10 साल हम लोग प्लान करके चल रहे हैं। और आगे 3 साल, फिर 10 साल, तो इस तरह से अचीव करना है अपने गोल को। राइट, राइट। जैसे आपने जब स्टार्टिंग में किया था लाइक जो अब तक के आपके स्टार्टिंग के 3 साल रहे हैं उसमें आपने क्या क्या मेजर चैलेंजेस फेस किए मतलब आपको कई कौन सी परेशानियां आई और आपने उसको सॉल्व कैसे किया मतलब आप ओवरकम कैसे किया अपने चैलेंज को। हाँ, यहाँ से शुरुआत में तो हर चीज में दिक्कत हो रही थी। जैसे कि हम कुरियर भेज रहे थे, दरभंगा में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। डिलीवरी है जो यहाँ से कुरियर भेजने में 7-8 दिन लग जा रहा था। हम्म। तो उसको सॉर्ट करने के लिए लगा कि नहीं, जल्दी से जल्दी अपना वेयर हाउस हो, जो कि पैसे भी बहुत लग रहे थे, दुगुना लग रहा था यहाँ से भेजने में। और कोई भी अचार जब कस्टमर तक पहुंच रहा था 7-8 दिन में, तो थोड़ा सा उनको नाराजगी होता था, पता नहीं आप कैसे भेज रहे हो, 8 दिन लग गया। तो हम्म। ये सब था चैलेंज, जो जल्दी से जल्दी हमारे कस्टमरों तक मेरा सामान जाए, इसके लिए क्या करना होगा। तो हम लोगों ने जगह जगह वेयर हाउस खोला। दिल्ली में है, बेंगलोर में है, पटना में है, और 2-3 जगह मुंबई में है, स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से हर जगह हम लोगों ने पॉइंट बनाया कि यहाँ से 500 किलोमीटर के रेंज में हमारा वेयर हाउस हो, जिससे हमारा कॉस्ट भी कटिंग हो और लोगों तक 48 घंटे में मेरा सामान पहुंच जाए। हम्म। चैलेंजेस थी। काटन नहीं यहाँ बनता था, कोई फैक्ट्री नहीं है, ग्लास जार का फैक्ट्री नहीं है। और जो हमारा सामान जो हम मंडी से उठा रहे थे, छोटे स्तर पे उठा रहे थे, क्योंकि पैसे की उस वक्त कमी थी, तो महंगा मिलता था, तो मेरा प्रोडक्शन भी, अचार भी महंगा बन रहा था। हम्म। तो ये सबको कम करने के लिए बड़े बड़े बाजार, जैसे अब हम बनारस से मंगाते हैं, जो भी हमारा, जैसे लाल मिर्ची भरुआ जो है हमारा, सो बेस्ट सेलर है झाजी स्टोर पे, और हम्म। बहुत सारा बिकता है। तो अब हमने वहां से बनारस और
और भी जगह है जहाँ से मंगाया, किसान से डायरेक्ट लेना शुरू किए, ओके। जिससे हमारा, हाँ, अब आगे का प्लान है कि अचार जो मेरा कुछ शिकायतें ऐसी होती कि आपका अचार थोड़ा महंगा है, तो इस पे हम लोग काम करें कि अचार का महंगा जो मास लेवल पे जाने के लिए थोड़ा सा कॉस्ट हमें कम करना पड़ेगा। तो ये था उस वक्त का चैलेंज। अब है कि नहीं, इसको सॉर्ट आउट किए कि डायरेक्ट किसान से ले, क्वालिटी मेंटेन रहेगा, इससे ये सब चीज हम लोगों ने काम किया। ग्लास जार जैसे आप ट्रेडर से ले रहे हो तो महंगा होगा, आप डायरेक्ट फैक्ट्री से उठाओ। तो तो हाँ, ये सब होलसेल उस समय बहुत था। उस समय तो ये चैलेंज था कि अब ऑर्डर बहुत सारा आ गया अचानक से, आपके पास ग्लास जार कम है, आप दिल्ली से मंगाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। ऑन रोड भी मंगाओगे बहुत। तो एक था कसम, मतलब एक ऐसा था कि हमेशा क्राइसिस था, एक तलवार के धार पे चलने के जैसा था। आज ये प्रॉब्लम, कल ये प्रॉब्लम, तो डेली हम लोग फेस कर रहे थे उस चीज को। लेकिन अब है धीरे धीरे, जब आप 3 साल किसी चीज को कर लेते हो तो ये सब चीज जो है एक रास्ता बन जाता है जिसपे बार बार जाना। तो अब ये बन चुका है, अंदाजा भी लग चुका है जो हमें किस तरह से कैसे मैनेज करना है, तो ये सब में आसान हुआ है। तो उस समय यही सब चैलेंज, पैसे की बहुत दिक्कत थी, हम लोग ज्यादा इंटरेस्ट दे के पैसा ले रहे थे, इस तरह से काम हो रहा था। बैंक जब हमारा, अब तो जब बैंक मेरा ये दिखता है कि कैसे काम करे, क्या रेवेन्यू है, तो अब वो लोग भी फाइनेंस कर रहे हैं, तो थोड़ा आसान हुआ है। राइट, राइट। जैसे आपने मेंशन किया कि अगर हम डायरेक्टली कोई ट्रेडर से लेते हैं तो प्राइस ज़्यादा हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट फार्मर से या फिर फैक्ट्री से ही डायरेक्ट लेंगे तो क्योंकि वो हम हाँ होलसेल में ले रहे हैं प्लस ज़्यादा हाँ, क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो वो बिल्कुल प्राइस बिल्कुल, कम हो जाएगा उसका, मतलब कम हो डिफरेंस हो जाएगा वो जाएगा चीज। प्राइस। राइट, जो हम पिछले 2 साल में जितने भी सामान हमने डबल में लिए, अब उसका आधे दाम पे हमें मिल रहा है। राइट, तो एक रास्ता नहीं पता था, धीरे धीरे बनते गया, लोग भी जुड़ते गए कि आप अगर इस चीज में करते हो तो हमसे लो। तो राइट, इस तरह से बन गया। अब तो ऐसा है, हम लोग का आगे का प्लान में कि जितना हमें लेना है उससे पहले ही किसान को ये बता दिया जाए कि आप भाई ये चीज हम इतना कंज्यूम हम करेंगे तो आप इतना अपना लगाओ खेत में, या जो भी प्रोडक्शन करो हम लोग आपसे डायरेक्ट परचेज लेंगे, वो राइट, भी आराम से करेंगे और फिर हमारे घर पहुंचाएंगे। राइट, तो इस तरह से एक रिश्ता बना है सभी राइट। से। एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है टाइम के हाँ साथ हाँ हाँ, इन सारी दोनों चीज़ों में। दोनों को ही फायदा है इससे। हुँ, उन्हें भी राइट, 4 जगह घूमना नहीं पड़ेगा, सीधा एक जगह आके दे जाएंगे। और राइट। हमें भी है कि हमारा सामान वहां से लेना है, एक क्वालिटी मेंटेन उनको बता दिए हैं, तो वो भी ठीक है, फ्रेश चीज आएगा हमारे पास। वो आप क्वालिटी फिर कैसे इंश्योर करते हो? अगर वो कहीं और से आ रही है, जैसे बनारस से आ रहा है कोई सामान या फिर दिल्ली से आ रहा है, हाँ तो हाँ, क्वालिटी आप तो कैसे हाँ, जो वेंडर है हमारे, वो 3 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें ओके, पता है कि झाजी स्टोर में यही यही मिर्ची जाएगी, तो वो वही चीज का व्यवस्था करते हैं हमारे लिए। और हम जाके वहां, हमारा आदमी जाता है, पहले चेक करता है, फिर वहां से आने के बाद भी घर के दरवाजे के बाहर से जब अंदर आएगा वहां भी चेकिंग होता है कि ओके, वहां से आते हुए सारा सामान सही है या कुछ ऊपर नीचे है। तो फिर हम रहते हैं और बाकी हमारे जो टीम है वो देखते हैं, राइट, और वहीं पे सॉर्टिंग कर दिया जाता है कि नहीं, इसका अचार प्रोडक्शन में नहीं जाएगा, यहाँ से वापस जाएगा वो। तो इस तरह से फिर वॉशिंग में उसका जो भी कटिंग चॉपिंग या ड्राइंग होता है वो सिस्टम में वो चला जाता है। बाकी जो माल सही नहीं अचार के लिए, क्योंकि हमें अचार में बिल्कुल फ्रेश चीज चाहिए, सालों भर रखना होता है, और ये नेचुरल विधि से रखा जाता है, इसलिए एकदम बिल्कुल फ्रेश अच्छे क्वालिटी का सामान होना चाहिए। राइट, राइट। तब हम बिकॉज़ वो लोग ध्यान ज़रूरी है, अगर ओरिजिन से ही जहाँ से वो आ रहा है वहाँ से फ्रेश रहेगा तो आगे आगे की सारी प्रोसेस में वो सारी क्वालिटी सारी, फर्दर हाँ अपग्रेड ही होगी। हाँ हाँ, वो चीज होता है, थोड़ा सा भी अगर लो क्वालिटी का आएगा या दबा या दाग वाला तो वो अचार को खराब कर देगा। हाँ, इस तरह से हम लोग ध्यान रखते हैं। राइट। बिकॉज़ वो इनपुट जैसा होगा वैसा ही सिमिलर आउटपुट सही, आएगा। तो हाँ, ये सही सही। डेफिनिटली इम्पोर्टेंट है कि इनपुट अच्छा है ताकि आउटपुट हाँ भी हाँ, अच्छा ही हो। और राइट। लोगों तक सही चीज जाए। राइट, राइट। जिस तरह से आपने बताया कि आपने काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए, मुझे लगता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा होगा आपकी टीम का और आपके फैमिली मेंबर्स के सपोर्ट का। बिकॉज़ हम बिल्कुल। उन्हीं से सबसे ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं पूरे दिन में या बात करते हैं। तो वो हाँ हाँ, जैसा कहते हैं हमें या फिर हम जैसा उनसे सुनते हैं वो काफ़ी हमको प्रभावित करता है हमारे एक्शंस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, और इस शुरुआत में तो आपको बहुत समय देना होता है, बिल्कुल हर जगह खुद मुस्तैद होना होता है। धीरे धीरे ऐसा होता है कि लोग भी ट्रेंड हो जाते हैं, तो आप उसको थोड़ा देर के लिए आप, या उस पर भरोसा बनता है ये मेरे जैसा ही करेगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल मेरे जैसे सोचते हैं, मेरे जैसा करते हैं, तो भरोसा बिल्डअप हुआ, राइट, तो आप 5 जगह जा सकते हो। पहले तो मेरा बहुत समय इसमें जा रहा था, अब भी जाता है, लेकिन अब है कि हर डिपार्टमेंट का एक हेड है, उसके नीचे 4-5 जन है,
तो एक सिस्टम बन गया है, तो वो चीज सही हो गया। मैं यहाँ से लेके तारालाही, फिर वहां से कहाँ वेयर हाउस तक जाएगा, वहां तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरी है। मेरे साथ बहुत बच्चे हैं, मुझसे भी समझदार, और आगे आगे भी मार्केटिंग में। अब तो ऐसा है जो कि इसको बहुत बड़ा करना है, और इसको एक बहुत कम समय में झाजी स्टोर को पहचान मिला है स्वाद का, तो इसको अब आगे लेके जाना है। तो हमसे भी जो बेहतर है मार्केटिंग में, या जो डिजाइनिंग में, जो भी चीजें की जो होता है इसमें ऐड में, तो ये सब चीज के लिए हम लोग जोड़ रहे हैं उन लोगों को कि नहीं, आप आओ हमारे झाजी स्टोर के लिए। ऐड में ऐड बनाने का हो, जो जो भी चीजें जो बाहर के दुनिया तक पहुंचाना है, वो सब में सब अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं मेरे साथ जुड़ने के बाद। तो अच्छा लग रहा है कि झाजी स्टोर अपने देश में जो पहचान बना है, बाहर भी हम भेजे। ये मेरा सपना ये भी था कि नहीं, बाहर विदेश में भी लोग खाएं, क्योंकि बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। जो ये उन्हीं के भारत साथ। की पहचान है, ये पूरा भारत का उसमें हाँ, ओरिजिन है और ये चीज़ पूरे दुनिया को पता चलनी चाहिए कि हाँ, हमारे पास इतनी पता चले, अच्छी चीज़ भी है। सही बात राइट। है। तो ये सब चीज है, लोग मांगते भी हैं हुँ, कि कब भेज रहे हैं, कब भेज रहे हो। कोई रिश्तेदार कभी लेके गए तो ले जाने में काफी कठिनाइयां होती हैं, अचार वगैरह हुँ, इंटरनेशनली कहीं पे भी। फिर भी लोग कुछ मेरी बेटी ही कुरियर से मंगाती है, तो 2-3 हजार का अचार, 5-6 हजार का खर्चा ऊपर से कुरियर का, तो कब आ रहा है। उसके फ्रेंड लोग पूछते हैं राइट, कि कब राइट। से तुम्हारी मम्मी भेज रही है अचार। हाँ, तो ये सब हम लोग लगे हुए हैं। आगे का ये भी प्लान है कि हम बाहर भेजने के लिए जो लाइसेंस, जो भी जरूरत के चीजें हैं, वो जोड़ूं उसमें। क्या क्या उसमें रूल रेगुलेशन है। राइट। तो मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो कॉमन लाइक अगर कोई होममेकर है या फिर कोई घर से स्टार्ट करे उनको नहीं पता होता। उनको नहीं, जैसे अगर कोई केक बनाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उनको ये पता होगा कि हम केक कैसे बेस्ट बना सकते हैं। कैसे बनाया, ये तो मेरा हाँ। ये सोच भी मेरा ये है कि जिस भी महिला के पास जो भी हुनर है, कोई लड्डू बहुत अच्छा बनाती हुँ, है, कोई मिठाइयाँ बहुत अच्छा बनाती है, तो वो इस हुनर को लेके एक छोटा सा व्यवसाय तो शुरू कर सकती है, जिसमें हुँ, 10-20 महिला को जोड़ने के बाद एक रोजगार का जो जो माध्यम बिहार बन में सकता है। खासकर बहुत जरूरत है। हुँ, ग्रामीण महिलाएं के लिए काम नहीं है, कम पढ़ी लिखी हैं, हुँ, तो उनके लिए तो इस तरह का रोजगार, मेरे यहाँ तो ज्यादातर महिलाएं हैं, कोई 7वीं 8वीं 10वीं इस तरह की पास महिलाएं हैं, तो वो सब के लिए इस तरह का काम बहुत ही अच्छा है। जो बिल्कुल घरेलू ही काम है, ये कटिंग हुँ, चॉपिंग जो घर में भी महिलाएं करती हैं वही काम है। थोड़ा सफाई का उनको बताना पड़ता है, हाइजीन तौर तरीका सिखाना, ट्रेनिंग देना पड़ता है, लेकिन इस तरह से अगर काम हो तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। राइट। जो उनके हस्बैंड बाहर जाके जो काम कर रहे हैं, बिहार में ही ऐसा रोजगार बने जो यही काम करे। हाँ, उनको बाहर जाने की ज़रूरत भी ना पड़े और उतने जो हाँ, एक्सपेंसेस है वो रोजगार की कमी तो अफ़ोर्ड हाँ। हो सकते हैं। और हमारे यहाँ ये भी हम बताते हैं कि पति पत्नी अगर आके काम कर सकते हो तो बिल्कुल वेलकम है, आओ काम करो। ये दोनों की जरूरत है, महिलाएं तो हैं ही, और ये क्योंकि हमारा जो अचार है सो सन ड्राई होता है, तो उसमें एक पतीले का भी रोल होता है, उसको उठा के सन ड्राई में डालना, फिर उसको स्टोरेज में ले जाना। हुँ, हुँ। तो ये सब प्रोसेस है जिसमें बच्चे भी हमारे साथ है हमारी टीम में। तो कितने ऐसे पेयर हैं जो हमारे यहाँ काम करते हैं, दोनों पति पत्नी आए, फिर अपना शाम को दोनों लौट गए। राइट। तो इनके अच्छा लगता है जो उनके जीवन में झाजी स्टोर की वजह से एक बदलाव आया है। आर्थिक रूप से जो भी थोड़ा बहुत हम लोग मदद कर सकते, उनके काम के एवज में जो देते हैं, उनसे उनके जीवन में बदलाव आया है। राइट। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मेडिकल का जरूरत है, या कोई बेटी की शादी है या पढ़ाई है, जो भी जरूरत हुँ, है हुँ। यहाँ से उनका पूरा हो रहा है। तो काफी वो लोग भी खुश हैं, और हमको भी लगता है जो मेरा काम जो ये था सार्थक हुआ। राइट, राइट। तो मेरा हाँ, इम्पैक्टफुल रहा मतलब हम तो हाँ, बढ़ ही रहे हैं, साथ में जिन लोगों को साथ में एसोसिएट करें उनका हाँ, भी उनके ग्रोथ हो जीवन में बदलाव, तो सही मायने में सार्थकता यही है। राइट। हाँ, तो समय का मेरा बहुत सा लगता है जो सही जगह हम लगा रहे हैं, और लोग पहचान भी बना मेरा एक, जो आज तक तो घर में थे, अब आप लोग जैसे बच्चे भी जानना चाहते हैं मेरे बारे में, तो अच्छा लगता है। हाँ, और एक कॉन्फिडेंस भी आया कि नहीं चलो, इस स्वाद की वजह से ही तो एक पहचान बना। राइट, राइट। एक पहले हाँ, कदम को आपने लिया और जिससे फर्दर पूरा एक जर्नी स्टार्ट हो गया। राइट। हाँ, यही चीज है। और दूसरी बात ये भी है कि टेक्नोलॉजी में लोग आगे जाना चाहते हैं, लेकिन स्वाद में, खान पान में लोगों को पता चला कि नहीं, पहले का खान पान बहुत अच्छा था, हेल्दी था। हुँ, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, जो केमिकल वाला जो चीज है। हाँ, तो अब नेचुरल तरीके से जो हम लोग पहले खाते थे, लोग फिर उस तरफ लौट रहे हैं कि नहीं, ज्यादा नहीं खाएंगे पॉलिश्ड चीज, ये पर रॉ चीज ही खाना अच्छा है। जैसे मान लो
कूट के खाती थी, बनाती थी, तो वो सब चीज जो था सो नेचुरल था, राइट, हेल्दी था। राइट, तो राइट। ये सब भी है लोगों का, थोड़ा घर के स्वाद पर लोगों का जो है सो फिर से मन आया है। हाँ, मुझे ये लगता है कि वेस्टर्न कल्चर का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, बिकॉज़ लोग हाँ, ये देखते थे कि यूएसए में, यूके में लोग ये कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे ये करेंगे। हाँ पे खाया लेकिन खाया। आज के टाइम में उल्टा हो रहा है, वहाँ के लोग इंडियन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे रहे बिल्कुल, हैं, वो बिल्कुल। समझते हैं कि जो हाँ, ओरिजिनल नेचुरल चीज़ें हैं उसमें कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है और सही वो क्यों सही सही इम्पोर्टेंट है। बात। बहुत-बहुत हाँ, राइट, ये सब चीज़ चेंज हुआ है अब। यस। तो मतलब वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करने की जगह पे वो वेस्टर्न कल्चर खुद इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है। सही बात है, ये सब चीज़ हुआ। लिट्टी-चोखा भी विदेश में फ़ेमस है, लोग खाते यस, हैं यस, यस, यस। डोसा में, तो ये सब तो अच्छी बातें हैं। तो यही बस सब सोच के साथ काम चल रहा है मेरा, अच्छा चल रहा है। राइट। तो आपने जैसे मेंशन किया था कि आपने काफ़ी सारे जो वुमेन है, मैन है मतलब बिहार के ही स्टेट के अंदर काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। तो आपने स्टार्टिंग में टीम कैसे बनाई थी? बिकॉज़ ये जो अचार का पूरा आपने बताया जैसे प्रोसेस होता है इसमें मतलब ड्राई करना होता है, फिर सारे सामान मँगाने होते हैं, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो हाँ, हाँ। आपने हर एक पर्सन को उनकी स्किल्स के हिसाब से या फिर जो उनको हाँ। पसंद है करना उसके हिसाब से आपने मैनेज कैसे किया पूरा जो प्रोसेस है उसमें? नहीं, इसमें ऐसा है जो कि जब हमारे पास 5-6 लोगों से शुरुआत में हमने शुरू किया था इस चीज़ को, हुँ, फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे लगा कि नहीं जितना बनाना है उस हिसाब से लोग कम पड़ रहे हैं, हुँ, लोगों को जोड़ा। जब अभी मेरे पास 60 महिलाएँ हैं, तो मैं सोचती हूँ जो ये 60 जो मेरे प्रोडक्शन साइड में है, तो किन में आप काम कराओगे तो पता चलता है कि इनका हाथ इस चीज़ में बहुत अच्छा चल रहा है या क ये मसाला रोस्टिंग में बहुत परफेक्ट है। तो इस तरह से एक टीम बिल्ड उनके हुनर के हिसाब से हुँ, बारी-बारी से हम लोग देख चेक करते जो क्या आप अच्छे से रोस्ट करोगी, तो हर महिलाएँ अच्छे से रोस्ट नहीं कर पाती, पेशेंस का काम है, एक बराबर एक जैसा होना चाहिए, मशीन तो है नहीं। तो उसमें जो जो परफेक्ट आई उनको रोस्टिंग मसाला डिपार्टमेंट में दिए, हुँ, फिर कटिंग चॉपिंग में जो जिनका हाथ फास्टली चलता है या एक जैसा काटती हैं, तो उनको उस हिसाब से दिए। एजेड महिला को ज़्यादातर हम लोग कटिंग में डालें क्योंकि वो आराम से बैठ के काट पाएगी और धोना हुआ, फिर उसे सुखाना हुआ, उसमें यंग लड़कियां हैं जो एक्टिव ज्यादा हैं, हुँ, हुँ, जिससे शारीरिक मेहनत वो अच्छी तरह से कर सकती हैं, उनको उस हिसाब से रखा। और लड़के हैं जो मसाला मिलाना एक बहुत कड़छी से बड़ा सा पतीला मिलाना, हुँ, हुँ, तो सारा सिस्टम में जिसके पास जो हुनर हमने देखा हुँ, जो तो उस तरह से एक एक्सपीरियंस बोलिए अनुभव से मौका सभी को दिए सब कुछ करने का जो जिस जगह सेट किया उस जगह उसको डाले। हुँ, तो हुँ, एक विगत 3 सालों में अब तो ऐसा हो गया कि हर जगह एक सिस्टम डेवलप कर गया है जो इनको यही इन्वेंट्री ही संभालना है। वो डेली साफ सफाई कहाँ कौन अचार है कैसे क्या जाएगा वो उनका वो काम है, 5 आदमी का 10 आदमी का जो भी टीम है। हुँ, हुँ, तो इस तरह से टीम बिल्डअप हुआ, एक्सपीरियंस से ही हुआ। और दूसरी बात है जो कि जैसे कि हमारा कुछ अचार जो है सो पक के बनता है आंच पे, हुँ, हुँ, तो उसके लिए हम लोगों ने अच्छे हलवाई को जो पहले से भी कुकिंग में उनका स्किल था उनको लाया और उनको जैसे मैं बनाती उनको मैंने ट्रेंड किया। हुँ, तो हुँ, इस हिसाब से वो ट्रेंड हुए। अब वो जैसे इमली चटनी होता है, आम का खट्टा मीठा होता है, बहुत सारे अचार है, आंवले का खट्टा मीठा, वो सब बनाते हैं तो परफेक्ट हो गए। तो इस तरह से टीम बिल्डअप हुआ, इस तरह मैनेज करना हुआ। राइट। तो मतलब पैकेज हाँ, हाँ, बताइए, बताइए। पैकेजिंग में भी है, जैसे फिलिंग करना होता है जार में, तो वो भी जो 5-6 महिलाएं हैं जो कि एकदम अच्छे से हाइजीन तरीके से जो भी तरीका हम लोगों ने सिखाया उससे करती हैं। वजन देखना, ये सब करना, सारा चीज को एक सिस्टम में लाना और उसको फिर फॉलो करना, तो ये सब हम लोगों ने किया है। ओके, मतलब पहले सबको जितनी भी प्रोसेस है सबसे इंट्रोड्यूस करवा के हर चीज़ में उनको हाँ, ट्राई करने का मौका दिया, उसके हाँ, बाद हाँ, जिसमें वो अच्छे थे, उसमें उनको हाँ, उनसे भी पूछा हाँ, जो आप क्या करना चाहती हो, तो मैं ये अच्छा कर लेती हूँ, तो चलो आओ तुम इसमें करके दिखाओ। तो राइट, इस तरह से बिल्डअप हुआ सबको, 10 दिन का 15 दिन का ट्रेनिंग देने के बाद ही इंडिपेंडेंट उसको छोड़ा जाता है कि अब तुम लो इतना तुमको ये करना है। राइट, तो ये सब चलते ही रहता है, जैसे जैसे आवश्यकता होते जा रहा है वैसे वैसे महिलाएं भी जुड़ती जा रही, राइट। तो ये सब चल रहा है। और उनको ये काफ़ी अच्छा एडवांटेज रहता है कि सेम स्टेट में, सेम होम टाउन में उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ये सभी महिलाएं एक थलवारा है, बलभद्रपुर है और भी छोटे छोटे गांव है अगल बगल, हुँ, हुँ, वहां से टीम बना के आती हैं। ऑटो इन लोग का होता है, वो सारी बैठ जाके सुबह में यहाँ आती हैं, फिर शाम को क्लोज होता है तो सारे के उन्हीं गांव का कोई ऑटो वाला भैया है या कोई देवर है वो सब लेके जाते हैं और आराम से हम लोग भी रहता है कि सेफली अपने घर फिर पहुंच जाए। तो ये सब एक सिस्टम बन चुका है।
राइट। और पास के और महिलाएं आती। ओके, ओके। आपने, जहाँ तक मुझे याद है, आपने उमा जी के साथ में स्टार्ट किया था, राइट? हाँ हाँ। आपने उनके साथ कोऑर्डिनेट कैसे किया? बिकॉज़ काफ़ी बार होता है कि अगर हो सकता है कि माइंडसेट अलग हो या फिर नेक्स्ट स्टेप जो लेना है उसमें डिफरेंस आ सकता है। तो आपने मतलब आपके फैमिली मेंबर के साथ ही ये कैसे कोऑर्डिनेट किया? बिकॉज़ मैंने सुना है फैमिली मेंबर के साथ बिज़नेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट होता तो है, लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा अलग है, इसलिए जो उमा मेरी ही हम उम्र है हाँ, हाँ। और मेरी फ्रेंड भी है। तो ननद भाभी की जोड़ी वैसे बहुत बदनाम जोड़ी होती है कि भाई ननद भाभी में पटना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो हम लोगों ने ही सोचा कि नहीं चलो करते हैं, और एक दूसरे के कोई भी अचार या कोई भी चीज होता है पहले डिस्कशन होता है कैसे होगा, फिर दो तरीके से बनाया जाता है, फिर लोगों को टेस्ट कराया जाता है। मेरा अचार या उमा का अचार जब सब परफेक्ट होता है उसके बाद ही हम लोग फिर उस पर काम करते हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन है, अगर मेरा अचार में कोई कमी है, मान लो मैं बनाई कुछ उस पर कमी लगा तो उमा मुझे बताती है कि नहीं नहीं इसको ऐसे करो तो ये अच्छा होगा। तो दोनों अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं। अब तो एक उम्र हो गया है, अब ऐसा पहले बचपना नहीं है कि दोनों में, तो ये दिक्कतें नहीं हुई हैं अभी तक, राइट। आगे भी नहीं होगा। यस, यस। बिकॉज़ मैंने सुना है फैमिली के साथ बिज़नेस हाँ करना हाँ, या फिर फ्रेंड्स कहावत के तो साथ है बिज़नेस जो करना कि वैसा। नहीं, बिजनेस हमेशा पारिवारिक में, रिश्तेदारी में नहीं करना चाहिए, ऐसा लोग हाँ, बताते सुना हैं। है ऐसा। हाँ यस। हाँ, जो आप कुछ उसको कह नहीं पाओगे, कुछ अगर पसंद भी नहीं है तो आपको थोड़ा सा झिझक हो सहना जाएगी। होगा। हाँ हाँ, हाँ हाँ, इसलिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अच्छे अच्छी से बात उमा भी है। काम कर रही है, हम भी कर रहे हैं। मतलब आप दोनों सिमिलर पूरा डिपार्टमेंट सँभालते हो या फिर आपने ऐसे काइंड ऑफ नहीं, सोच के रखा है कि ये सारी चीज़ें आप सँभालोगे या फिर बाकी की चीज़ें उमा ये जी सँभालेंगी? ये उमा भी है, उमा हम दोनों मिलके ही करते हैं। ओके। और जैसे काम होते रहता है, कभी मैं कहीं तारा लाई गई तो यहाँ पे वो मैनेज करती हैं, जो काम सही से प्रोसेस में टाइमली चले। ऐसा हो, ऐसा ना हो कि लोग बैठ जाए, या एक प्रोसेस चलता रहे ठीक ठाक से, सब पर निगरानी जैसा रखना ही पड़ता है थोड़ा सा। और मैं वहां रही तो अगर मैं दोनों रही तो दोनों काम देख रहे, बात भी कर रहे हैं, काम भी देख रहे हैं, कहाँ क्या करना है ये सब भी बातचीत होते रहता है, तो दोनों मिलजुल के करते हैं हम लोग। राइट, कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो जाता हाँ, कोऑर्डिनेशन अच्छे से होता है। है। राइट, राइट। तो जो आपके अभी तक की 3 साल की जर्नी रही, उसमें से आपको सबसे बड़े आपके सीख क्या लगी जो आप शेयर कर सकते हो? मतलब कोई एंटरप्रेन्योरियल लर्निंग या फिर कोई ऐसी गलती जो रिपीट ना हो, वैसी कोई चीज़? गलतियां यही है कि आपका अचार का क्वालिटी मेंटेन रहे, और उसका रख रखाव आप ध्यान से रखो, क्योंकि बिजनेस में है जो आपका अगर सामान खराब होगा और कभी गलती से अगर सप्लाई चेन में चला गया तो बहुत इसका गलत इम्पैक्ट आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा आपको, खासकर फूड बिजनेस में। हुँ, हुँ। दूसरा, जब मैं सीख यही दूंगी, जिस भी महिला के पास जो भी हुनर है वो इस काम में अपना हुनर जो उसको और भी अच्छे से करे, और अपने आसपास के लोगों में ये दे बताए कि मैं ये करना चाहती हूँ, आप बताओ जो मैं मेरा ये सामान या ये मेरा प्रोडक्ट जो है सो सही है, क्या आप इसका रेटिंग करते हो। तो हुनर को लेके आगे बढ़ा जा सकता है। आप अपने लिए तो नहीं ही, बहुत सारे लोगों को जोड़ के एक अच्छा बिजनेस व्यवसाय बना सकते हो, 3-4 घर के परिवार के लोग मिलके जुल के। तो हमारे पास मैं बताती हूँ प्रतीक्षा, जो बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं, जो ननद है, सास बहू भी आई हैं, जो हमारे गया से आई कि हम तिल का बहुत अच्छा लड्डू बनाते हैं, आप बताइए कैसे आपका जर्नी रहा, क्या रहा। तो एक जो घर का चीज है, स्वाद है, वास्तव में बहुत अच्छा था, हम लोग टेस्ट भी किए, तो वो शायद जल्द ही शुरू करे। तो इस ओके। तरह से, हाँ, तो अच्छा लगा कि हमसे भी बड़ी एज में वो हैं, लेकिन उनकी बहू जो है सो कम एज की, तो दोनों का एक्सपीरियंस और जो बच्चे हैं मतलब अनुभव और ताकत बोल लीजिए, नया बच्चे जो है मिलजुल के एक अच्छा टीम बना के काम कर सकते हैं। हुँ, हुँ। एक्सपीरियंस का बहुत वैल्यू है। जब 30 साल जो चीज हम काम किए, उस काम का जो मेरे पास अनुभव है वो तो किताब में नहीं मिलेगा। सही बात है। राइट। हाँ, वो तो मेरे आसपास जो भी हैं वो मुझसे ही सीख पाएंगे। तो एक होता है कि आपको, आपके अंदर वो चीज होता है, वो हर में है, कुछ ना कुछ तो खासियत है ही, तो वो उस चीज को लेके आगे बढ़ सकती हैं। जब मैं 52 साल में कर सकती हूँ, तो यंग लड़कियां जो हैं, जो वो अच्छे से कर सकते, सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे। हम, मेरा तो ये भी कहना है, रोटी कपड़ा मकान और दुकान, और एक दुकान। बेस्ट, हाँ, और दुकान, जो इसमें आप बहुत सारे लोगों को जोड़ के अच्छा काम कर सकते हो, समाज को बदलने में आपका बहुत अच्छा योगदान होगा। बच्चे आजकल नौकरी नहीं मिला तो डिप्रेस हो जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है डिप्रेशन, इतना काम है, इतना मौका है, जो उसको लेके आगे बढ़ो तो बहुत ही अच्छा है।
तो ये सब चीज़ें हैं। सही बात है। और किसी को हुँ। अगर कई बार ऐसा होता है कि उनके पास स्किल्स होती है और उनको सारी चीज़ें करनी भी आती है, लेकिन वो कर नहीं पाते सोसाइटी के प्रेशर की वजह से। तो आप नहीं उनको कोई क्या सलाह देंगे कि नहीं, ये नहीं कि सोसाइटी कोई काम छोटा नहीं होता है। कोई झिझक ना अपने मन में रखे हुँ, कि ये छोटा काम है, लोग क्या कहेंगे? हुँ, ऐसा नहीं सोचना है। हम ये काम कर सकते हैं, हम ये काम करेंगे। और जब आप किसी काम को लेके आगे बढ़ते हो, तो जो लोग आपको कह रहे थे कि पता नहीं क्या ये काम कर रही है, वही आके आपके सामने आएँगे, जब आपका काम आगे बढ़ेगा कि नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया। तो कुछ लोग होते हैं जो आपको बढ़ाने में मदद करते हैं, हुँ, कुछ लोग होते हैं जो आपका क्रिटिसाइज़ करते हैं, उस पे जाना नहीं है। हुँ, जो आप में टैलेंट है, आप अगल-बगल से मदद लो, जो मैं ये काम करना चाहता हूँ, 4 आदमी को बताओ, कोई न कोई ज़रूर आगे आपके साथ आके जुड़ेगा और आपकी मदद करेगा। तो इस तरह से काम को लेके बढ़ना चाहिए। डर, झिझक ना क रखें। शुरुआत में किसी भी काम में थोड़ा मुश्किल होता है, हुँ। लेकिन आप जब उसमें एक लगन, एक अपना 100% दोगे, तो वो काम ज़रूर सफल होगा। मेरा तो ये सोचना है। राइट, बिल्कुल। हाँ, और एक कहावत भी है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मतलब खुद पे हाँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उन लोगों होना को चाहिए, होना जिनको हम चाहिए। पे कॉन्फिडेंस हाँ, हाँ, पहले ये होता था, मैं सही बात बताती हूँ, जो हुँ, कोई लोग कहते थे कि क्या ये अचार का काम है, ये मत, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सर्विस वाला था, हस्बैंड भी अच्छे पोजीशन, बच्चे लोग भी अच्छी जगह, तो ये किन्हीं लोगों को लगता था कि ये छोटा काम, ये क्या कर रही है? लेकिन ऐसा नहीं था। वो आपको थोड़ा-सा लगेगा तत्काल, जो क्या बोल दिया किसी ने मेरे बारे में, लेकिन फिर आप अपना काम करो। मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी बात है कि इतनी महिलाएँ जुड़ के अपने घर के लिए कुछ ले जा रही हैं, आर्थिक रूप से पैसे ले जा रही हैं, ये मेरे लिए मेरा अचीवमेंट है। और शायद उन्हीं लोगों के ब्लेसिंग की वजह से आज ये झाजी स्टोर के अचार को लोग इतना पसंद कर रहे हैं। इतना मेहनत, इतना प्यार से ये लोग बनाती हैं और सब खुशी से बनाती हैं और इन लोगों को इतना अच्छा लगता है, जो किसी भी रिव्यू का कमेंट हम सुनाते हैं, हुँ, अरे ऐसा बोला, ऐसे बोले, ऐसे बोले। ये सब सब गाँव की ग्रामीण महिलाएँ हैं। जो आज तक घूंघट में रहती थी, आज आके काम कर रही हैं, खुश हैं हुँ, और अपनी बहन को भी ला रही हैं, अपनी भाभी को भी ला रही कि दीदी इसको भी रख लो। ये भी घर बैठी है, पति बाहर कमाता है, कभी दिया पैसा, कभी नहीं दिया, तो दिक्कत में है। आपके साथ रहेंगी, इस कंपनी में रहेंगी तो अच्छा इसके लिए भी होगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं, जितना स्ट्रेंथ है मेरे कंपनी का, हाँ। उतने लोगों को जोड़ने का। और आशा है जो कि हम जो बोले थे कि कम से कम 500 महिलाओं को हम रोजगार दें, तो उसमें प्रयासरत हैं। राइट। और वो हाँ, रोज़गार देना भी काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो अपने पूरे भाव से कर रहे हैं। जिसकी वज़ह से पूरे वो जो फिर आउटपुट बनेगा वो भी सिर्फ़ इंग्रीडिएंट से नहीं बनेगा लेकिन वो सारा प्यार, हाँ, मेहनत सारी चीज़ से कहते हैं बनेगा। ना, आप अगर भगवान को प्रसादी बनाते हो तो एक हुँ, भाव आता है, तो राइट, प्रसाद में राइट, अनोखा स्वाद उभर के आता है। तो इन लोगों को कि जितना ये अचार आगे बढ़ेगा उतना हम लोगों का अच्छा होगा। अब इन लोग के लिए पीएफ कटना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो गाँव की पीएफ क्या होता है जान नहीं रही है। हुँ, हुँ, और तुम्हारा भविष्य निधि ऐसा होगा, ये होगा मेडिकल, तो बहुत ही एक अच्छा मौका है इन लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी कि ये काम करने का मौका मुझे मिला। राइट, राइट। सब कुछ जब अच्छा होना होता है तो एक माहौल बनता है। वह कोविड के समय में समझो तो अन्नपूर्णा नाम है मेरे कंपनी का, तो लगता है जो मां अन्नपूर्णा ही का स्वाद जो है सो सब अचार में आ रहा सही बात है, सही बात है। काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है, जॉब कर रहे हो और आपकी कंपनी का नाम है, सही बात है। है। राइट। थैंक यू सो मच कल्पना जी। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी जर्नी जान के। इतनी सारी चैलेंजेज़ और ऑब्स्टेकल्स आए, फिर भी आपने उनका डट कर सामना किया और बिल्कुल। आपने अपने आप पे बहुत मतलब अच्छा भरोसा रखा और आपके साथ वाले लोगों ने भी आपको इतना एनकरेज किया ये सारी चीज़ें करने के लिए। ये जान के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और ये जान के भी अच्छा लगा कि आपने बहुत छोटे स्तर पे स्टार्ट किया था और आज आप पूरे भारत और पूरे विश्व में आप अभी एक्सपैंड कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप आपके लोग के समय हाँ, के लिए। थैंक यू सो मच। शुभकामना से हाँ, धन्यवाद। थैंक यू। और अगर आप और ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट आपको काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल लगा होगा, मेक श्योर कीजिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज़ ऐसे काफ़ी सारे पॉडकास्ट और भी आ रहे हैं और अपने सभी दोस्तों के साथ और सभी महिलाओं के साथ जिनको एक बिज़नेस करने की इच्छा है या फिर एक स्टूडेंट बिज़नेस करना चाहता है फर्दर, डेफिनिटली स्टोरी को एज़ एन इंस्पिरेशन लेके अपनी शुरुआत कर सकता है। थैंक यू सो मच।